शुरू अल्लाह के उस बबरकत नाम से जिसके कब्जा कुदरत में कुल कायनात की जान है, जो कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों के पास से गुजरे जहाँ महफिल सरवर मुनक्कद थी, तो पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा आज की शब फलां शख्स की बेटी से फलां शख्स की शादी हो रही है। तो आपने फरमाया आज तो ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं लेकिन कल को रोएंगे। किसी शख्स ने पूछा है नबी खुदा ऐसा क्यों होगा? फरमाया वो लड़की जिसकी शादी हो रही है आज रात मर जाएगी। और जो लोग इन पर ईमान रखते थे उन्होंने कहा बेशक खुदा और उसके रसूल सच्चे हैं। लेकिन मुनाफिकीन कहने लगे देख लेंगे सुबह तो नजदीक ही है। जब सुबह के वक्त लोग लड़की वाले के घर पहुंचे तो पता चला कि वो जिंदा और सलामत है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो उन लोगों ने हज़रत ईसा से पूछा कि आपने तो कहा था कि ये मर जाएगी लेकिन ये तो जिंदा है। हज़रत ईसा ने फरमाया खुदा जो चाहता है करता है, बहरहाल मुझे इसके घर ले चलो। तो लोग तेजी से कदम बढ़ाते हुए इसके घर की तरफ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो शोहर बाहर निकला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी ज़ौजा से इजाज़त लो, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। चनाचा वो अंदर गया और बीवी से कहा कि हज़रत ईसा रूह अल्लाह हमारे दरवाजे पर तशरीफ लाए हैं और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं। ये सुनकर उस औरत ने पर्दा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए और इस खातून से पूछा कि तुमने गुज़श्ता शब कौन सा नेक अमल अंजाम दिया था? उसने कहा कोई खास काम तो अंजाम नहीं दिया सिवाय उन कामों के जो रोजाना करती थी। हर शब जुमा मेरे घर एक फकीर आया करता था और हम लोग इसे खाना दे दिया करते थे। गुज़श्ता शब भी वो अचानक आ गया, मेरी शादी हो रही थी, तमाम घर वाले भी इसी में मसरूफ थे। फकीर ने सदा दी, किसी ने जवाब न दिया। उसने फिर सदा दी, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने बार बार सदा दी। जब मेरे कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची तो मैं जिस हालत में थी इसी हालत में उठ खड़ी हुई और इसे खाने पीने की चीजें फराहम की। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा जरा अपनी जगह से तो उठो। जब वो उठी तो लोगों ने देखा कि बड़ा सा अजदहा जिसका हजम दरख्त के तने की तरह है अपनी दुम मुंह में लिए बैठा है। ये देखकर हज़रत ईसा ने उस खातून से फरमाया तुम्हारी इस नेकी की वजह से परवरदिगार आलम ने तुम्हें इस बला से महफूज रखा है, वरना इसी सांप के डसने की वजह से तुम्हारी मौत वाक़या हो जानी थी।